आज हम लिंग का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के विकारक तत्व हैं लिंग। इसके प्रयोग से संज्ञा में विकार या परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इसे हम संज्ञा के विकारी तत्व के अंतर्गत रखते हैं। तो सर्वप्रथम आप कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ गीत गा रही हैं। लड़कियाँ गीत गा रही हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। हवा चल रही है। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। बंदर नाच दिखा रहा है। बंदर क्या कर रहा है? नाच दिखा रहा है। पर्वत स्थिर खड़ा है। स्थिर खड़ा है। ये देखिए यहाँ पे लड़कियाँ के साथ क्या है? रही हैं। प्रयोग किया गया है। चिड़िया के साथ बैठी हैं। हवा क्या कर रही है? चल रही है, रही है। प्रयोग किया गया है। लड़के रहे हैं। यहाँ पर बंदर नाच दिखा रहा है। पर्वत स्थिर खड़ा है। रही है, रही, बैठी। यहाँ पे भी रही है आपका। पर्वत जो है खड़ा है, दिखा रहा है, रहा है, रहे हैं। तो ये जो है आपका, ये क्या दिखा रहा है? ये जो है आप बता रहे हैं रहा, रहा, रहा। जहाँ जहाँ लिखा हुआ है खड़ा, रहा, यहाँ पर ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। वैसे ही रही, बैठी, रही यहाँ पर भी है, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। और उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। नाम देखिए, माँ खाना बना रही है। रोहित पत्र लिख रहा है। सौम्या गुड़िया से खेल रही है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन कपड़े सुखा रही है। धोबिन कपड़े सुखा रही है। तो यहाँ पर आप देखा, पिताजी, रोहित, धोबी, ये किसका? ये शब्द जो हैं आपके पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। माँ, सौम्या, धोबिन, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसका क्या परिभाषा हो सकता है लिंग का? लिंग का ये परिभाषा होगा आपका, देखिए यहाँ पे, संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। तो हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। लिंग देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का देखिए उदाहरण देखते हैं हम। कुम्हार, कुम्हार घड़ा बना रहा है। मोर नाच रहा है। बच्चा गेंद से खेल रहा है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुम्हार, मोर, बच्चा और अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये पुल्लिंग शब्द हैं।
अतः कहा जा सकता है कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्त्रीलिंग में। ध्यान देखिए, कुम्हारिन, कुम्हारिन घड़े सुखा रही है। मोरनी दाना चुग रही है। बच्ची खिलौने से खेल रही है। अध्यापिका पाठ समझा रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुम्हारिन, कुम्हारिन, मोरनी, बच्ची, बच्ची, अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। कौन कौन से शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं? कुम्हारिन, मोरनी, बच्ची, अध्यापिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। बोध यानी कि ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अतः कहा जा सकता है क्या? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है यानी कि ज्ञान होता है, पता चलता है, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति, कई बच्चे गलत लिखते हैं, तो पे बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए तो पर छोटी की मात्रा है। जाति का बोध होता है, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आइए ये देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान। कैसे आप पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अंत में अ आने वाले शब्द, जो अ आते हैं, अंत में अ आने वाले शब्द अकारांत, जिसको जब अंत में अ आता है उन शब्दों को हम बोलते हैं अकारांत, अकारांत शब्द। जैसे राम, जब हम इसको राम, 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 म कैसे बना है आपका? अ जोड़ के बना है। म पूरा कब बना है? म जमा अ, म। तो ये अकारांत शब्द है। अंत में इसमें अ लगा हुआ है, अ स्वर जुड़े हुए हैं। इन सब में अंत में अ आने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। राम, कृष्ण, राम, कृष्ण, शेर, बैल, तन, मन आदि ये अकारांत शब्द हैं। इनके अंत में जो है स्वर जुड़ा हुआ है, अ स्वर, इसलिए ये अकारांत स्वर है। यहाँ इस बात का याद रखें कि शब्दों में म, र, ल और न में अ शामिल है। इन सब में अ शामिल है और स्वर जुड़ा हुआ है। जैसे म है आपका, म कैसे बना है? म जमा अ। मैंने आपको पहले बताया था, म जमा अ, इसलिए अंत में अ वाले शब्द कहा गया है। अंत में आ आने वाले शब्द, ये पुल्लिंग के, अगर यहाँ पे अंत में ये आपका अकारांत अ आता है तो ये पुल्लिंग शब्द आते हैं। अंत में आ आने वाले जो शब्द होते हैं आकारांत, ये अकारांत है, ये आकारांत, आकारांत। जैसे लड़का, इसमें आ आया हुआ है, आ आया है ना, ये आ स्वर आया हुआ है। और इसमें पैसा, इसमें भी आ स्वर आया है अंत में। लोटा आ स्वर आया है। डिब्बा, इसमें भी आपका आ स्वर आया, आदि। ठीक है, अंत में आ आने वाले शब्द हैं आकारांत। लड़का, पैसा, लोटा, डिब्बा आदि। माला अपवाद है। ठीक है, माला को छोड़ के, माला जो है इसको छोड़ के आपका ये है। अंत में पन आने वाले शब्द, अंत में पन आने वाले जो शब्द होते हैं वो भी आपके इसमें पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बचपन,
ये पुल्लिंग है। लड़कपन, ये पुल्लिंग है। आदि। पर्वतों के नाम, ये भी पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, नीलगिरी आदि, ये आपके पुल्लिंग हैं, पुल्लिंग शब्द हैं ये। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम जिसे आप प्लैनेट बोलते हैं इंग्लिश में, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि, ये आपके ग्रहों के नाम हैं। दिनों के नाम, ये सब है, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्दों के, जिसे आप, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। ग्रहों के नाम, ये मंगल, बुध, ये पुल्लिंग है। दिनों के नाम, सोमवार पुल्लिंग है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये आपके क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, लोहा, पीतल, पारा आदि, ये आपके क्या हैं, सोना, तांबा, लोहा, पीतल, पारा आदि, ये आपके पुल्लिंग हैं। चांदी, अभ्रक, कलई अपवाद, इनको छोड़कर, चांदी, अभ्रक, कलई अपवाद है, ये आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, इनको छोड़कर। पेड़ों के नाम है आपके नीम, पीपल, बरगद, बबूल आदि, ये आपके पुल्लिंग हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, पहचान है आपकी। ये अगर ये आते हैं तो ये आपका पुल्लिंग शब्द हैं। फलों के नाम है आम, सेब, आलू, बुखारा, आड़ू आदि, ये आपके क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। द्रवों के नाम, द्रव क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जो पानी की तरह, तरल पदार्थ, तेल है आपका पानी, ठीक है। द्रवों के नाम है आपके घी, तेल, जल, पेट्रोल, शरबत आदि, ये क्या है आपके, ये आपके हैं पुल्लिंग शब्द, ठीक है। अब चाय, लस्सी अपवाद है। चाय, लस्सी क्या है, ये चाय आपके स्त्रीलिंग है, लस्सी भी स्त्रीलिंग है, इनको छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं, घी, तेल, जल, पेट्रोल, शरबत आदि, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ फूलों के नाम जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, टेसु आदि, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। जूही, चंपा, चमेली आदि, ये क्या है, जूही, चंपा, चमेली आदि क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये अपवाद हैं, इनको छोड़कर जूही, चंपा, चमेली आदि अपवाद हैं, यानी कि ये स्त्रीलिंग हैं, इनको छोड़कर ये जितने फूल हैं, कमल, गुलाब, गेंदा, टेसु और फूल जो होंगे ये पुल्लिंग होंगे, और मगर इनको छोड़कर जूही, चंपा, चमेली ये स्त्रीलिंग हैं, इनको छोड़कर, ठीक है। वर्णों के नाम, वर्ण आप जानते हैं, ई और री को छोड़कर सभी स्वर और व्यंजन पुल्लिंग हैं, इनको छोड़कर वर्णों के नाम हैं आपके ई छोटी बड़ी से आप बोलते हैं, री, ये क्या है, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। ई री, इनको छोड़कर ये तीनों जो हैं, ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, इनको छोड़कर जो बाकी जो जितने भी स्वर हैं और व्यंजन हैं, ये सारे पुल्लिंग हैं, ठीक है। तो 3 स्त्रीलिंग हैं वर्णों में, ई और री, और सब पुल्लिंग हैं। अब आइए कुछ अन्न के नाम। अन्न क्या होता है, अनाज, जैसे गेहूँ, चना, जौ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा आदि, ये क्या है आपके, ये पुल्लिंग हैं। सरसों, अलसी अपवाद है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ये भी अन्न है, अनाज है, ये क्या है, सरसों, अलसी, ये स्त्रीलिंग है, इनको छोड़कर बाकी जो अनाज जो हैं
कुछ अनाज जो है गेहूँ, चना, जौ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा आदि, ये आपके पुल्लिंग हैं। रत्नों के नाम हैं हीरा, मूंगा, पुखराज, नीलम, पन्ना, लाल, मोती आदि, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। रत्नों के नाम है हीरा, मूंगा, पुखराज, नीलम, पन्ना, लाल, मोती आदि आपके पुल्लिंग हैं। मणि अपवाद है। मणि क्या है? मोती होते हैं, ये स्त्रीलिंग है मणि। इसको ये छोड़कर आपको जितने ये वाले हैं आपके रत्न है हीरा, मूंगा, पुखराज, नीलम, पन्ना, लाल, मोती, ये आपके पुल्लिंग हैं। विशेष देखिए यहाँ पर, ये देखिए लिखा है आपकी बुक में, किताब के अंदर, मगर, मगरमच्छ, चीता, कौवा, उल्लू आदि शब्द सदा पुल्लिंग ही होते हैं। कौन कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं? मगर, चीता, कौवा, उल्लू आदि शब्द सदा पुल्लिंग ही होते हैं। इन संज्ञाओं का स्त्रीलिंग बनाने के लिए, इन संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा मगर, मादा चीता आदि। इन सबको पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? मादा मगर हो गया, ये मगर चीता ये पुल्लिंग है, मादा मगर, मादा चीता स्त्रीलिंग बन जाएगा, मादा कौवा, मादा उल्लू, ये सब बन जाएगा आपका इस प्रकार। अब आइए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे हम करेंगे। अंत में ई आने वाले बड़ी आने वाले अधिकतर इकारांत शब्द जो होते हैं, इकारांत, ये क्या होते हैं? आपके स्त्रीलिंग होते हैं। लड़की, बड़ी ई लगी है ना यहाँ पे, बड़ी ई है इकारांत, बड़ी इधर आई है, रोटी बड़ी ई यहाँ पर आई है, तो जितने ये वाले शब्द होंगे बड़ी ई लगी होगी यहाँ पर, वो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। कौन कौन से हैं? लड़की, रोटी, दादी, नारी, नानी आदि, ये आपके स्त्रीलिंग हैं। अंत में इन आने वाले शब्द कौन कौन से? धोबिन, ये भी देखिए इन आ गया, छोटी ई और न, इन आ गया, कुम्हारिन, तेलिन, सुनारिन आदि, ये आपकी स्त्रीलिंग है। अंत में इया आने वाले शब्द भी जो हैं, ये भी स्त्रीलिंग की पहचान है। जैसे आपका है खटिया, बिटिया, नदिया, लकुटिया आदि। अब आइए अंत में आनी आने वाले शब्द कौन से हैं? सेठानी, आनी आने में कैसे हो गए आपके? और ये आ हो गया, ये न पे बड़ी मतलब आनी, सेठ से सेठानी, जेठ से जेठानी, नौकर से नौकरानी, पट से पटरानी आदि, ये शब्द आपके हो गए स्त्रीलिंग है। अंत में हट या हट, वट, आई आने वाले शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके हैं घबराहट, लिखावट, मिठाई आदि, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं की पहचान है इस प्रकार। नदियों के नाम हैं आपके, देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, कावेरी आदि स्त्रीलिंग हैं। तिथियों के नाम हैं एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, ये स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं तथा बोलियों के नाम आपके हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, अवधी आदि स्त्रीलिंग हैं। पवित्र पुस्तकों के नाम है रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल आदि आपके स्त्रीलिंग हैं। ग्रह, धातु, वृक्ष, पुष्प, ग्रह जो आप जानते हैं प्लैनेट, धातु, वृक्ष पेड़ जो होते हैं, पुष्प फूल, अन्न अनाज, द्रव्य आदि पदार्थों के कुछ नाम, जैसे पृथ्वी, चांदी, शीशम, इमली, चमेली, रजनीगंधा, चंपा, मूंग, अरहर, चाय, लस्सी आदि, ये स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, तो आपके स्त्रीलिंग शब्द यह हो गए, पहचान है इनके। अब आइए कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं। देखिए विशेष में क्या बता रहा है, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कोयल, मैना, चील, मछली, छिपकली, मक्खी आदि, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ठीक है, इनको पुल्लिंग बनाते समय इन शब्दों
के पहले नर शब्द जोड़ दिया जाता है। इनको पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग है सारे, हमेशा रहते हैं। इनको पुल्लिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है, नर शब्द जोड़ दिया, जैसे नर कोयल, नर मैना आदि। ठीक है, नर मछली, नर छिपकली, नर मक्खी आदि। ठीक है, अब है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या हैं आपके? पहला है आ के स्थान पर ई लगाकर, जैसे दादा से दादी, लड़का से लड़की, बेटा से बेटी, ये आपके बन गए। ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया आपके। आ के स्थान पर ईया लगाकर, आ के स्थान पर ईया लगाकर आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया। अंत में इन लगाकर धोबी पुल्लिंग है, धोबिन बन गया आपका, धोबिन इनमें। ठीक है, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, तेली, तेलिन। अंत में अ के स्थान पर ई लगाकर, जैसे पुत्र से, ये पुत्र पुल्लिंग है और फिर पुत्री बन जाएगा, पुत्र, पुत्री, कुम्हार, कुमारी, कुमार, कुमार, कुमारी, देव, देवी, नगर, नगरी। अंत में अ के स्थान पर आ लगाकर भी आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। सूत, सुत, सूता, बाल, बाला, प्रिय, प्रिया। अंत में अ के स्थान पर आनी लगाकर सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। इस तरह आपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया आपने। अंत में आइन लगाकर, आइन बाबू पुल्लिंग है, बाबू आइन, बाबू आइन, ठाकुर, ठाकुराइन, पंडित, पंडिताइन। अंत में इका लगाकर सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका। अब आइए इकारांत शब्दों में ई का इ में बदलकर उसमें णी या नी लगाकर किस प्रकार हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे अधिकारी, अधिकारिणी, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। अधिकारी, अधिकारिणी। सहकारी, सहकारिणी। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी। तेजस्वी, तेजस्विनी। मेधावी, मेधाविनी। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सजीव नहीं होते, वे निर्जीव होते हैं। ऐसे अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना आसान नहीं होता। अप्राणीवाचक क्या होते हैं? जो प्राणी नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें जान नहीं होती है। ऐसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सजीव नहीं होते। सजीव माने जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है, प्राण नहीं होते हैं, वे निर्जीव होते हैं। ठीक है, ऐसे अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना आसान नहीं होता। इसके लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। निम्नलिखित आधार पर अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग पहचाना जा सकता है। पहले देखिए क्या है अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय किस प्रकार है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण करते समय इनके साथ आए विशेषण या क्रिया आदि को देखना चाहिए। जैसे कमरा बड़ा है, चित्र अच्छा है, छतरी काली है, चारपाई छोटी है। कमरा क्या है? ये अप्राणीवाचक है, इसमें प्राण नहीं है। ठीक है, चित्र क्या है? ये भी इसमें जान नहीं है, ये तो बना रखा, टांगा हुआ बनाया हुआ है। छतरी क्या है? छतरी भी एक चीज़ है, इसमें जान नहीं है। ठीक है, चारपाई भी एक छतरी, ये आपके क्या है? इसमें भी जान नहीं है। इन वाक्यों में बड़ा, बड़ा, अच्छा विशेषण पुल्लिंग है। ये सब पुल्लिंग है आपका, बड़ा, अच्छा, ठीक है, विशेषण पुल्लिंग है, विशेषता बता रहा है इनकी, विशेषण पुल्लिंग है।
अतः इनके साथ आई संज्ञाएं कमरा और चित्र भी पुल्लिंग माने जाएंगे। इनके साथ आएगी कि ये बड़ा और अच्छा क्या है, ये विशेषण पुल्लिंग है, तो इनके साथ जो ये रहेगा वो भी पुल्लिंग ही माना जाएगा। जबकि छतरी और चारपाई के लिए क्रमशः काली और छोटी, ये काली और छोटी विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों क्या हैं, विशेषण स्त्रीलिंग हैं। अतः छतरी और चारपाई संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। यदि अप्राणीवाचक शब्द, देखिए क्या लिखा है, यदि अप्राणीवाचक शब्द संज्ञा शब्दों के साथ विशेषणों का प्रयोग न हुआ हो तो इनके साथ आई क्रिया से भी इनके लिंग का पता लगाया जा सकता है। जैसे कमरा धोया, धोया लगाया है तो ये धोया क्या है, पुल्लिंग है। चित्र बनाया, चित्र बनाया, वाक्यों में धोया और बनाया क्रिया रूप पुल्लिंग है। यदि वाक्य छतरी खरीदी, छतरी खरीदी, चारपाई बनवाई हो तो क्रिया रूप स्त्रीलिंग होने के कारण पहचान हो जाएगी कि छतरी और चारपाई स्त्रीलिंग है। अन्य नियम हैं, देखिए यहाँ पर कुछ नियम देख लेते हैं हम। इन नियमों के अतिरिक्त एक बिल्कुल सरल नियम ये है कि जिन अप्राणीवाचक वस्तुओं का आपको लिंग पहचानना हो उनका बहुवचन बना लें। यदि बहुवचन रूप में बिंदी या चंद्र बिंदु आए तो वह वस्तु स्त्रीलिंग होगी वरना पुल्लिंग। क्या है, यदि बहुवचन रूप में बिंदी या चंद्र बिंदु आए तो स्त्रीलिंग होगी। अगर ठीक है, बिंदी या आपका ये बिंदी आए या चंद्र बिंदु आए तो आप वो वस्तु क्या होगी, वो स्त्रीलिंग होगी वरना पुल्लिंग होगी। जैसे किताब, किताबें, ठीक है, माला, मालाएं, ये क्या है आपके, बिंदी आई यहाँ पर, यहाँ चंद्र बिंदु आया, ये आपका स्त्रीलिंग है। बल्ला, बल्ले, यहाँ पे कोई बिंदी नहीं है, चंद्र बिंदु आए। छाता, छाते, यहाँ पे कोई बिंदी नहीं है तो ये पुल्लिंग है आपका। ठीक है, क्या आपके हो गए। अब आपको कुछ नियम ऐसे बनाते हैं। अब है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को ध्यान से रखिए, अब पढ़ना है, इसको देखते हैं कुछ शब्दों को। देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बना है, आपने पहले ही बनाए हुए हैं। राजा, रानी, लड़का, लड़की, अध्यापक, अध्यापिका, नौकर, नौकरानी, देव, देवी, बादशाह, बेगम, दास, दासी, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, मोर, मोरनी, ऊँट, ऊँटनी, पुरुष, स्त्री, बैल, गाय, शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, गायक, गायिका, पुत्र, पुत्री, श्रीमान, श्रीमती, गुड्डा, गुड़िया, हाथी, हथनी, पति, पत्नी। और देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। शिष्य, शिष्या, नाग, नागिन, तपस्वी, तपस्विनी, देव, देवी, छात्र, छात्रा, नौकर, नौकरानी, चूहा, चूहिया, पंडित, पंडिताइन, युवक, युवती, मामा, मामी, पुरुष, स्त्री, आदमी, औरत, बंदर, बंदरिया, हाथी, हथनी, बूढ़ा, बुढ़िया, भाई, बहन, साधु, साध्वी, नर,
नारी, वर, वधू, लोटा, लुटिया, नायक, नायिका, माली, मालिन, चिड़ा, चिड़िया, मालिक, मालकिन, सेठ, सेठानी, नाना, नानी, लड़का, लड़की, सम्राट, सम्राट, सम्राज्ञी, गुड्डा, गुड़िया, शेर, शेरनी, श्रीमान, श्रीमती, अभिनेता, अभिनेत्री, पति, पत्नी, पिता, माता, वीर, ये आपके पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, वीर, वीरांगना, कवि, कवित्री, राजा, रानी, बैल, गाय, लेखक, लेखिका, नेता, नेत्री, अध्यापक, अध्यापिका, दर्जी, दर्जिन, सेवक, सेविका, आचार्य, आचार्य, बकरा, बकरी, ऊँट, ऊँटनी, जाठ, जाठनी, ससुर, सास। तो ये आपके हो गए हैं आपके, ये हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी कर लिए आपसे से करके। अब आप हैं, हमने क्या सीखा इसमें? हमने सीखा संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानने के लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए, यह आपका पूरा हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।